तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई वेक्टर ए है जिसका एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमें 3 गिवन है और वही वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें गिवन है 5। तो हमें उसके वाई कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता करनी है और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो कोई वेक्टर ए है, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो मैंने मॉड ऑफ ए वेक्टर को लिख दिया जिसकी वैल्यू मैंने ए मान ली और उसकी वैल्यू गिवन है 5। तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड उसकी क्या बताती है, लेंथ बताती है। तो इस तरीके से मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके दो कंपोनेंट है, एक एक्स के अलॉन्ग तो ये बना दिया मैंने ए एक्स और वाई के अलॉन्ग ये मैंने बना दिया ए वाई। तो हमें ए एक्स की वैल्यू गिवन है यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है 3 उसका मैग्नीट्यूड की और ए वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है तो उसका मॉड लगा देंगे। तो इस फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट के अंदर। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, मॉड ऑफ ए को मैंने ए लिख दिया, ये सेम चीज़ को कॉपी कर लिया। ए की वैल्यू जो दी है हमें वेक्टर ए की वैल्यू हमें दी है 5 और रूट ऑफ ए एक्स की वैल्यू दी है 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी प्लस ए वाई स्क्वायर हमें पता करना है या ए वाई की वैल्यू हमें पता करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर ऑलरेडी 9 था, 9 रूट के अंदर था तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस सिंपली एज इट इज़ ए वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ए वाई स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा प्लस 9 इधर था, यहाँ पे आकर -9 हो जाएगा। तो 25 - 9 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ए वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 यानी ए वाई की वैल्यू इसको रूट लेने पे कितनी मिल जाएगी हमें 4। तो वाई कंपोनेंट जो है ना ए का क्या मिल जाएगा हमें 4। तो ऑप्शन बी हमारा